हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SVMC स्क्वायर। तो आज हम क्लास 12th की फिजिक्स का चैप्टर 2 लेकर आए हैं, जिसका लेक्चर नंबर आपका 4 है। तो अभी हम 3 लेक्चर लिख चुके हैं, जिसमें आपने किसकी चर्चा की है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आज हम इस लेक्चर में किसकी बात करेंगे? कैपेसिटेंस यानी धारिता। धारिता की बात करेंगे हम। किसकी बात करेंगे? धारिता। धारिता क्या होती है? देखिए, धारिता का मतलब है धारण करने की क्षमता, किसी भी चीज़ को धारण करने की क्षमता। अब इसमें क्या है, हम किसकी बात कर रहे हैं? आवेश की। तो किसको धारण करेंगे हम? आवेश को। तो इसमें क्या है कि आवेश को धारण करने की क्षमता धारिता कहलाती है। हर चीज़ एक, देखिए इंसान में भी एक कुछ ना कुछ धारण करने की क्षमता होती है। तो इसी प्रकार से ऐसे क्या है, इसमें क्या है कि धारण करने की क्षमता होती है। तो हमारे पास जो धारिता होती है, तो ये इसकी डेफिनेशन क्या है कि धारिता क्या होती है? तो किसी भी आवेश को दिया गया जो आवेश होता है, किसी भी वस्तु को दिया गया आवेश उसके विभव में वृद्धि के समानुपाती होता है। तो किसी वस्तु को यहाँ पर लिख लेंगे हम, किसी वस्तु को दिया गया, किसी वस्तु को दिया गया आवेश उसमें विभव के वृद्धि के समानुपाती होता है। ये क्या है? हमारे पास धारिता है। ठीक है। तो क्या है कि जो हमारे पास आवेश है वो किसके समानुपाती होता है? V के, यानी दिया गया आवेश उसकी वृद्धि के समानुपाती होता है। अब जब हम इसको प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो हमारे पास क्या लग जाता है? एक कांस्टेंट लग जाता है CV। ये हो जाएगा CV। और यहाँ पर C क्या है हमारे पास? यही C क्या है? यही क्या है? धारिता। क्या है? धारिता। ठीक है। अब इसकी वैल्यू हम जब निकालेंगे तो C इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा? Q/V। तो इस तरह से हमारे पास ये क्या निकल के आती है? धारिता। यानी किसी वस्तु को दिया गया आवेश उसमें विभव की वृद्धि के समानुपाती होता है। ये हमारे पास क्या है? धारिता। ठीक है। तो अब ये निकल कर आ गई। अब इसका मात्रा क्या होगा? इसका मात्रा यहाँ से देखिए, क्यू आवेश का मात्रा क्या होता है? कूलाम। तो कूलाम, और विभव का मात्रा होता है वोल्ट, तो कूलाम प्रति वोल्ट। ठीक है। इसका ये क्या है? मात्रक। तो इस तरह से हमारे पास ये क्या होती है? धारिता होती है। धारिता क्या है कि किसी भी चीज़ को धारण करने की क्षमता। हर एक वस्तु अपने आप को कुछ ना कुछ धारण करने की क्षमता रखती है, उसी को हम क्या कहते हैं? धारिता। और इसी प्रकार से हम इसमें क्या, किसकी चर्चा कर रहे हैं? आवेश की। तो इसमें क्या है कि कोई भी वस्तु आवेश को जो धारण करेगी उसके में क्या होता है कि जितना आवेश उसमें उत्पन्न होता है, उसमें विभव उत्पन्न होता है, उसकी वृद्धि की क्या होती है? वो समानुपाती होती है आवेश के। क्लियर है? तो ये हमारे पास क्या चीज़ है? ये धारिता है। ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो आपने ये नोट कर लिया होगा। अब देखिए, धारिता बहुत अलग अलग चीज़ की होती है। ठीक है। अब हम किसकी निकालेंगे? यहाँ पर हमने धारिता पढ़ लिया, हम निकालेंगे गोली चालक की धारिता। कोई अगर हमारे पास गोली पिंड है, उसकी जो धारिता होती है वो कितनी होती है? गोली चालक की धारिता। ठीक है। तो हम किसकी बात करेंगे? गोली चालक। गोली चालक का मतलब कि कोई हमारे पास जो वस्तु है वो कैसी है? कोई गोली चालक है, यानी गोल है। कैसा है? गोल। जिस पर क्या है? प्लस Q आवेश है। इस पर क्या है? प्लस Q आवेश। इसकी जो त्रिज्या है वो हम क्या मानेंगे? R। ठीक है। ये O मिड पॉइंट है, और इस पर क्या है? प्लस Q आवेश है। ठीक है। तो इस पर हम क्या निकालेंगे? धारिता निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इस पर क्या करें? गोली विभव। आप जानते हैं कि विभव का मान कितना होता है? गोली चालक का विभव, गोली चालक का विभव, गोली चालक का विभव कितना हो जाएगा? V इक्वल टू 1/4πε0 Q/। इस पर आवेश कितना है? प्लस Q आवेश है, और दूरी कितनी है इसकी? यहाँ से यहाँ तक R। तो हमारे पास ये क्या हुआ? विभव। ये इस गोली चालक पर किसका मान हो गया? विभव का। ठीक है। अब हम किससे निकालेंगे? आप जानते हैं कि धारिता का फार्मूला क्या होता है? धारिता बराबर क्या होती है? C इक्वल टू Q/V। तो विभव का मान हम निकाल चुके हैं यहाँ से। तो हमारे पास C इक्वल टू Q/, विभव का मान क्या है? 1/4πε0 Q/R। ठीक है। तो यहाँ से Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा, और C इक्वल टू ये हमारे पास पूरा ऊपर पहुँच जाएगा। तो 4πε0
इंटू आर, ये हमारे पास क्या है, गोली चालक की धारिता। ये गोली चालक की धारिता है, इसे आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। तो इस तरह से अगर कोई गोली चालक हमारे पास पिंड है तो उसकी त्रिज्या तथा 4πε के गुणे को हम क्या कहेंगे, गोली चालक की धारिता कहेंगे। तो इस प्रकार से हम क्या निकालेंगे, गोली चालक की धारिता। सबसे पहले क्या करेंगे कि कोई पिंड लेंगे गोल, उस पर क्या करेंगे, आवेश प्लस क्यू आवेश है और कितनी दूरी का, आर त्रिज्या का है, ठीक है। तो गोली चालक का जो विभव है वो हमारे पास v = 1/4πε0 है, ठीक है। तो इसे आप नोट कर लीजिए। तो आपने ये नोट कर लिया होगा। तो ये हमारे पास क्या हुआ, धारिता हुई और गोली चालक की धारिता हुई, ठीक है। अब हम जिसमें से सबसे ज़्यादा टॉपिक बनते हैं वो क्या है, अब संधारित्र। क्या है, संधारित्र। संधारित्र क्या है हमारे पास, ठीक है, कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या चीज़ है, संधारित्र। तो संधारित्र देखिए क्या चीज़ है कि संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जो किसी भी वस्तु का आकार या कोई आकृति उसकी बदले बिना क्या कर दे, उसकी धारिता में परिवर्तन कर दे, यानी धारिता बढ़ा दे, तो वो क्या होता है, संधारित्र होता है, ठीक है। तो संधारित्र क्या है, कैसा क्या चीज़ होती है कि कोई भी वस्तु है हमारे पास, ठीक है, अगर उसका आकार नहीं बदले, हम ना ही आकार बदले ना ही आकृति बदलें, ठीक है, बिना बदले हुए, तो उसका क्या कर देता है, वो उसकी धारिता बढ़ा देता है, ठीक है। तो ये क्या है, संधारित्र है। अब इसका सिद्धांत हम समझें कि सिद्धांत क्या है, ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो सिद्धांत ये है कि अगर हमारे पास कोई आवेशित वस्तु है, जैसे हमारे पास ये प्लेट है, कोई आवेशित, क्या प्लेट है ये हमारे पास, अगर कोई पॉजिटिव आवेश की प्लेट है ये हमारे पास, और ये आवेशित प्लेट है, कैसी आवेशित प्लेट है, ठीक है, आवेशित प्लेट, कोई आवेशित वस्तु है, प्लेट आवेशित क्या है, आवेशित प्लेट है, ठीक है। अगर आवेशित प्लेट हमारे पास है, अगर इसके पास कोई अनावेशित, यानी इस पर कोई चार्ज नहीं है, प्लेट को पास, तो हमारे पास क्या है, ये अनावेशित प्लेट है, हमारे पास कैसी प्लेट है, अनावेशित, अनावेशित प्लेट, ठीक है, अनावेशित प्लेट है। अगर इसको हम पास ले जाएंगे, इसके पास ले जाएंगे, तो इस पर क्या होगा, ये आवेशित हो जाती है। यही क्या संधारित्र का सिद्धांत है कि अगर कोई हम आवेशित प्लेट के पास कोई अनावेशित प्लेट को ले जाते हैं तो उस पर क्या हो जाता है, उस पर भी चार्ज उत्पन्न हो जाता है। तो ये इस सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। तो ये क्या हमारे पास संधारित्र है कि संधारित्र कैसा होता है, किसी भी वस्तु की आकृति या आकार बदले बिना उसकी धारिता में परिवर्तन कर दे, यानी बढ़ा दे, उसकी धारिता क्या कर दे, बढ़ा दे, तो क्या होता है, वो संधारित्र होता है। और हमने सिद्धांत पढ़ा कि किस सिद्धांत पर कार्य करता है कि कोई आवेशित, हमने कोई वस्तु ली, अगर उसके पास कोई अनावेशित वस्तु को लाया जाता है तो उसमें क्या हो जाता है, अपने आप ही चार्ज उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लेंगे। तो आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, इसमें हमारे पास बहुत सारे टॉपिक हैं, ठीक है। संधारित्र में हमारे पास टॉपिक हैं, सबसे पहले हम समांतर प्लेट संधारित्र पढ़ते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र, ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो देखिए समांतर प्लेट संधारित्र, एक देखिए हमारे पास समांतर प्लेट संधारित्र होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एक हमारे पास बेलनाकार संधारित्र होता है, गोली संधारित्र होता है। तो हमारे पास ये तीन होते हैं, लेकिन हम चार पढ़ते हैं। इसमें भी हमारे पास एक स्पेशल कंडीशन होती है कि अगर हमारे पास कोई टी मोटाई का, इसमें तो अभी हम क्या पढ़ेंगे, खाली समांतर प्लेट संधारित्र पढ़ेंगे, उसमें क्या होगा, वायु निर्वात होगी, ठीक है। अगर इसमें ये कंडीशन आती है कि अगर हम वायु निर्वात की जगह पर टी मोटाई का कोई परावैद्युतिक माध्यम रख दें, तब उस पर क्या जो संधारित्र निकलेगा वो कैसा बनेगा, ठीक है, और उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो हमारे पास अभी क्या समांतर प्लेट संधारित्र है, ठीक है। तो इसका डायग्राम बहुत ध्यान से समझना है आपको कि कैसा होता है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, दो प्लेट लेंगे, दो पैरेलल प्लेट लेंगे, समांतर प्लेट। कैसी प्लेट लेंगे, समांतर। ये हमने दो समांतर प्लेट ली, एक ये ली और एक ये ली, ठीक है।
ठीक है। इनकी दोनों बीच की दूरी कितनी है, डी दूरी पर, कितनी दूरी पर रखें, ये डी दूरी पर रखे हुए हैं, ठीक है। इस पर प्लस क्यू आवेश चार्ज है, कितना है, प्लस क्यू आवेश है, तो इस पर क्या है, माइनस, ठीक है। इस पर प्लस, इस पर माइनस, ठीक है। तो इससे चलने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखा किधर चलेंगी, इधर की ओर, ठीक है। ये चलेंगे हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये ऐसे चलेंगे, और ये कितनी दूरी पर रखा है, डी दूरी पर। अब ये हमारे पास क्या है, डायग्राम बन गया। इस पर प्लस क्यू आवेश चार्ज है, इस पर माइनस क्यू आवेश चार्ज है। इन दोनों के बीच हमें एक संधारित्र बनाया है, इसका जो मान निकलता है वो कितना निकलता है। तो देखिए हमने बताया था, आपने उसमें पढ़ा होगा, जो चैप्टर फर्स्ट है उसमें आपने देखा होगा कि जो मैंने बताया था आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व किस पर चलता है, पृष्ठ पर चलता है, ठीक है। एक पृष्ठ पर होता है, तो यहाँ पर जो आवेश घनत्व होगा वो कितना लेंगे हम, सिग्मा, ठीक है। और हम जानते हैं कि हमारे पास जो समांतर प्लेट आपने पढ़ा था कि अनंत समतल चादर के बीच जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो कितनी होती है, ई इक्वल टू हमारे पास कितनी होती है, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये हमारे पास क्या होती है, समांतर प्लेट संधारित्र में, ठीक है। और यहाँ पर भी कैसी प्लेट है, समांतर प्लेट है। तो हमारे पास एक समांतर प्लेट की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों की कितनी हो जाएगी, एक और इसमें ऐड हो जाएगा, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है। तो मैं इसे डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो हमारे पास कितनी होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर कितनी हो जाएगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारे पास ई इक्वल टू कितनी हो जाएगी, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। 2 एप्सिलॉन नॉट देखिए एक की हो गई, इसकी यहाँ पर कितनी प्लेटें, 2 हैं, तो इसमें एक और हम ऐड कर देंगे 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और यहाँ पर जो टोटल निकलेगी वो कितनी हो जाएगी, 2 सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट सीधा बचेगा। ये क्या होगी हमारे पास, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इन दोनों के बीच लगने वाला विभव कितना होगा, विभव कितना होगा यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, विभव की गणना। विभव हमारे पास कितना होगा, तो हम जानते हैं विभव होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इन दोनों के बीच की दूरी। तो हमने कितने ली है, इनकी दूरी डी ली है, कितनी ली है, डी। ये क्या है, डी, ठीक है। तो हमारे पास ये है विभव। अब विभव का मान हमने ई, देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ये ज्ञात कर लिया है। तो हम वी इक्वल टू हमारे पास ई क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ये हमारे पास क्या आ गया, विभव का मान निकल कर आ गया। कितना आया विभव का मान, v इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ठीक है। अब हम किसकी बात करेंगे, धारिता की। तो हम यहाँ से अब निकालते हैं धारिता। धारिता कितनी होती है, c इक्वल टू हमारे पास कितनी होती है, q अपॉन v। ये क्या होती है हमारे पास, धारिता होती है, ठीक है। तो अब v का मान हम यहाँ से लगा देंगे, तो c इक्वल टू q अपॉन सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इंटू में डी, ठीक है। तो आप जानते हैं कि पृष्ठ आवेश घनत्व कितना होता है, आवेश घनत्व Q अपॉन A। ये हमारे पास क्या होता है, आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व, ठीक है। तो सिग्मा की जगह Q अपॉन A लिख देंगे, तो हमारे पास C इक्वल टू Q अपॉन, यहाँ पर क्या आ जाएगा, Q अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट इंटू में D। तो Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, तो फाइनल इक्वेशन हमारे पास निकल कर आएगी A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D, ठीक है। तो हमारे पास 2 समांतर प्लेट संधारित्र में ये हमारे पास धारिता निकल कर आती है, C इक्वल टू कितना, A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। अगर कोई पूरा माध्यम इसमें क्या करते हैं, कोई परावैद्युतांक माध्यम K रख दें, इसमें पूरा टोटली इसे घेर दें, तो हमारे पास जो परावैद्युतांक माध्यम ये हमारे पास क्या है, वायु निर्वात के लिए, इसके लिए वायु या निर्वात के लिए, वायु निर्वात के लिए अगर कोई K परावैद्युतांक माध्यम रख दें, कोई के परावैद्युतांक माध्यम रखने पर, तो हमारे पास इसकी जो धारिता हो जाएगी C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट इंटू में K अपॉन में D। ये हमारे पास निकल कर आ जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास ये समांतर प्लेट संधारित्र आपके पास कंप्लीट होगा। अब इसमें क्या करेंगे, हमारे पास सेकंड कंडीशन इसमें ही आएगी, समांतर प्लेट संधारित्र। देखिए वैसे तो 3 संधारित्र हैं, एक समांतर प्लेट संधारित्र, गोली संधारित्र तथा बेलनाकार संधारित्र, लेकिन इसमें चौथी कंडीशन आ जाती है कि अगर इसमें कोई टी मोटाई का, यहाँ पर टी मोटाई का हम क्या रखेंगे, एक परावैद्युतांक माध्यम रखेंगे टी मोटाई का, ठीक है। और इसमें क्या है, ये हमारे पास इधर वायु होगी, ठीक है,
वायु रखी होगी और टी मोटाई का इसमें क्या रखा हो गया, कोई माध्यम भी रखा हो गया, परावैद्युतांक माध्यम भी रखा होगा। अभी तो हमने क्या किया, पूरा कितना ले लिया, इसमें वायु लिया है, कितना लिया है, वायु, पूरे में वायु। अगर पूरे में ही हम क्या करते हैं, कोई परावैद्युतांक माध्यम रख दें, ठीक है, तब भी हमने देख लिया कि हमारे पास जो फार्मूला बनेगा वो कितना बनेगा। तो वायु निर्वात के लिए अगर इसमें वायु है, निर्वात है, कोई कुछ नहीं है, तो हमारे पास C इक्वल टू हमारे पास जो धारिता आएगी वो A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D आएगी, ठीक है। अगर इसमें टोटली क्या रख दें, हम यहाँ पर पूरे में क्या रख दें, परावैद्युतांक कोई माध्यम K रख दें, तब हमारे पास जो धारिता निकल कर आती है वो A एप्सिलॉन नॉट इंटू K इंटू अपॉन में D। हमारे पास जो धारिता है उसमें जो परावैद्युतांक कोई K माध्यम का है उसका क्या कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे, तो हमारे पास ये क्या निकल कर आ जाएगी, समांतर प्लेट संधारित्र, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह से हमने क्या पढ़ा आज, धारिता पढ़ा, धारिता क्या होती है, धारिता देखी, और धारिता उसके बाद क्या पढ़ा, गोली चालक की धारिता, समांतर प्लेट हमने संधारित्र पढ़ा, संधारित्र का सिद्धांत पढ़ा, और समांतर प्लेट संधारित्र पढ़ा, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो आपने ये नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक है इसी में वो क्या है कि आंशिक रूप से अगर कोई हम परावैद्युतांक माध्यम रख दें, किसमें रख दें, आंशिक रूप से परावैद्युतांक माध्यम रखे समांतर प्लेट संधारित्र माध्यम संधारित्र, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, उसमें क्या रख देंगे, हम आंशिक रूप से परावैद्युतांक माध्यम रख देंगे दो समांतर प्लेट संधारित्रों के बीच, ठीक है। तो देखिए समांतर प्लेट्स हम डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले दो समांतर प्लेट ले लेंगे, क्या लेंगे, दो समांतर प्लेट लिए हमने, ठीक है। अब इसमें क्या कर दिया हमने, एक टी मोटाई का परावैद्युतांक कोई माध्यम रख दिया, ठीक है। टी मोटाई का इसमें क्या है, कोई परावैद्युतांक माध्यम रखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम, इसमें हमने क्या दिया, कोई चालक से मैंने इसे जोड़ दिया, इस पर प्लस क्यू आवेश आया, कितना आया इस पर प्लस क्यू आवेश, ठीक है। इस पर प्लस क्यू आवेश है तो इस पर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। और इधर की साइड पर नेगेटिव तो इधर की साइड पर पॉजिटिव आएगा, कितना आएगा इस पर पॉजिटिव, और इस पर पॉजिटिव तो इस पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। और ये किससे कनेक्ट कर देंगे हम, इससे, किससे, पृथ्वी से। ये देखिए पृथ्वी है हमारे पास, ठीक है, ये क्या है, पृथ्वी। तो और इससे निकलने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं इधर से इधर जाएंगी, ठीक है। ये क्या है, टी मोटाई का परावैद्युतांक है, कितनी मोटाई का, इसकी मोटाई कितनी है, टी, और ये टोटल डिस्टेंस हमारे पास है डी, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो हमारे पास डिस्टेंस है वो टोटल कितनी है, टी है, डी है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, पृथ्वी, और पृथ्वी का विभव कितना होता है आप जानते हैं, 0, ठीक है। विभव हमेशा कितना होता है, पृथ्वी का 0 होता है, और धारिता कितनी होती है, अनंत। यानी किसी भी आवेश को अगर पृथ्वी में हम अगर कितना भी आवेश देते हैं उसके धारण करने की क्षमता कितनी होती है, अनंत होती है। उसमें कितना भी आवेश अगर दिया जाए तो वो क्या होगा, अनंत, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और विभव का मान हमेशा कितना होता है, 0 होता है। तो हमारे पास ये क्या है, आंशिक रूप से परावैद्युतांक माध्यम में ये हमने रख दिया, ठीक है। अब इस पर हम धारिता ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि किसी बिंदु पर यहाँ पर वायु निर्वात मिलेंगे। देखिए इधर हमारे पास ये क्या है, वायु निर्वात है, और ये टी मोटाई का कोई के परावैद्युतांक माध्यम रख दिया हमने, क्या रख दिया है, के माध्यम, के परावैद्युतांक का हमने माध्यम रख दिया है, ठीक है।
तो अब हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले कोई भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे हम, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम इसे क्या कह देते हैं, ई नॉट कह देते हैं, किसी भी बिंदु पर है, ठीक है। और ई नॉट क्या हुआ, तो सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास क्या है, दोनों समांतर प्लेटों की ये क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, विभव। हमारे पास जो वायु निर्वात है उसके लिए विभव कितना होगा हमारे पास, तो विभव हम ज्ञात करेंगे, विभव। तो विभव कितना हो जाएगा हमारे पास, V इक्वल टू कितना हो जाएगा, E इंटू में ई नॉट, हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और जो वायु निर्वात है उसमें कितनी दूरी है, देखिए आप वायु निर्वात में देखिए कितनी दूरी है, ये इसमें ही तो है इतने में, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, इतने में क्या हमारे पास वायु निर्वात है। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास D है, तो हमारे, और देखिए K परावर्तनांक T में है, तो हमारे पास जो डिस्टेंस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, D माइनस के T, ठीक है। तो विभव का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट D माइनस के T। ये क्या है हमारे पास विभव का मान, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कोई परावर्तनांक हमने के माध्यम रख दिया, ठीक है। तो माध्यम K के लिए, माध्यम K के लिए, तो K के लिए हमारे पास जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कितनी होगी, इसे हम क्या कह देते हैं, ई के कह देते हैं माध्यम के लिए, ठीक है। या इसे हम क्या कह देते हैं, ई टी ले लीजिए, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इनटू में K, क्योंकि K परावर्तनांक हमारा माध्यम है, ठीक है। और इसके लिए विभव का मान कितना हो जाएगा, तो अब हम इसके लिए विभव का मान निकालेंगे, तो इसे वी टी भी कह देते हैं। तो वी टी हमारे पास कितना हो जाएगा, वी टी विभव का मान होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसमें कितनी ई टी, ठीक है। और डिस्टेंस कितना है इसके लिए, वैद्य की परावर्तनांक माध्यम के लिए डिस्टेंस कितना है, टी। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, टी। तो इसका जो मान आया वो कितना आया, विभव का वी टी कितना है, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इंटू में के इंटू टी, अपॉन में के इंटू टी, ठीक है। अब ये हमारे पास विभव आ गया। अब हम इसका टोटल विभव निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे कुल विभव, कुल विभव की बात करेंगे। तो कुल विभव हमारे पास V इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा V, इसे हम नॉट कह देते हैं, V नॉट। तो V नॉट प्लस के VT, ठीक है। तो हमारे पास जो विभव V नॉट का हमने निकाला वो, और प्लस VT का जो हमने परावर्तनांक माध्यम के लिए निकाला, ठीक है। तो हमारे पास विभव का V इक्वल टू हमारे पास जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, V का मान कितना है, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट D माइनस के T, और प्लस के सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इंटू में K इंटू में T, ठीक है। तो आप देखिए सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है, तो हमारे पास क्या बचा, D माइनस के T, और यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस के T अपॉन में K, ठीक है। तो हमारे पास V इक्वल टू सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट और D माइनस के, यहाँ से T कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा अंदर में, T कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या बचता है, 1 प्लस के 1 अपॉन K, ठीक है। ये किसके लिए, T के लिए मल्टीपल है, इसमें T सिर्फ T का मल्टीपल होगा और कुछ किसका भी नहीं होगा, ठीक है। अगर हम पूरा माइनस लेते हैं तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस पूरा ले लेते हैं, अगर माइनस T हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 माइनस के 1 अपॉन K बचेगा, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या निकल कर आ गया, विभव का मान। अब इस तरह से हम क्या करेंगे, अब धारिता निकालेंगे, धारिता क्या निकालेंगे, धारिता, ठीक है। तो धारिता आप जानते हैं C इक्वल टू कितनी होती है, Q अपॉन V, तो C इक्वल टू हमारे पास Q अपॉन, विभव का मान हम निकाल चुके हैं, हमारे पास ये क्या है, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट और इंटू में D माइनस के T अपॉन में 1 माइनस के 1 अपॉन K, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, सिग्मा का मान है। तो हमारे पास ये धारिता निकले। अब देखिए सिग्मा का मान जानते हैं आप, सिग्मा बराबर क्या होता है हमारे पास, Q अपॉन A, क्योंकि हमारे पास क्या है, ये पृष्ठ आवेश घनत्व है, ठीक है। तो सिग्मा का मान हम क्या रख देंगे, यहाँ पे Q अपॉन A रख देंगे। तो आप इधर देख लीजिए, यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ। तो C इक्वल टू हमारे पास जो फार्मूला आएगा, Q अपॉन में A नीचे चला जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट इंटू में D माइनस के T 1 माइनस के 1 अपॉन K, ठीक है। तो C इक्वल टू हमारे पास Q से Q कट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D माइनस के T 1 माइनस के 1 अपॉन K, ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन निकल कर आती है। किसकी, आंशिक रूप से कोई परावर्तनांक माध्यम रख दें तब हमारे पास धारिता। तो हमारे पास धारिता क्या आ गई, C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट D माइनस के
टी इंटू में 1 माइनस के 1/k। ये क्या है, k है हमारे पास, कितना है k। तो आप ये इसे याद रखेंगे। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि कोई परावर्तन आंशिक रूप से दो प्लेटों के बीच आंशिक रूप से कोई परावर्तन माध्यम रखने पर हमारे पास जो धारिता निकल कर आती है वो कितनी आती है, ये आती है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी माइनस के टी इंटू में 1 माइनस के 1/k। क्लियर है। तो हमने इसके लिए समांतर प्लेट संधारित्र में और आंशिक रूप से परावर्तन माध्यम के लिए ये हमारे पास धारिता हमने पढ़ ली। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए अभी। तो आपने ये नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। तो हमने आज सबसे पहले किसकी बात की थी, धारिता कैसी होती है, क्या होती है, उसका फार्मूला देखा था। उसके बाद हमने गोली चालक की धारिता देखी थी, जिसे आपको बहुत ध्यान से समझना है और उसका फार्मूला बहुत ध्यान से याद रखना है, क्योंकि उस पर बहुत ही ज़्यादा न्यूमेरिकल बनते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि संधारित्र क्या होता है, संधारित्र का सिद्धांत, और उसके बाद हमने समांतर प्लेट संधारित्र और आंशिक रूप से परावर्तन माध्यम के लिए संधारित्र पढ़ा। ठीक है, तो हमारे पास इस तरह से ये 2 टॉपिक कंप्लीट होते हैं। अब इसके बाद जो हमारे पास संधारित्र बचा है, 2 संधारित्र बचे हैं, एक बेलनाकार संधारित्र और एक गोली संधारित्र। बेलनाकार संधारित्र बहुत से एग्जाम बोर्ड में हटा दिया गया है। ठीक है, तो हम उसको भी पढ़ेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर 100% कोर्स कराएंगे। ठीक है, तो आप जिसके बोर्ड में, जिस किसी के बोर्ड में भी हो तो वो आप उसे पढ़ सकते हैं, अन्यथा उसे छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। तो आज हमने समांतर प्लेट संधारित्र और आंशिक रूप से परावर्तन वाले माध्यम के लिए क्या पढ़ा, हमने धारिता की गणना की। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो हमारी वीडियो को लाइक करें, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।